मीट बेचने का काम है। ये मुझे लगता है कि लोगों ने इसे बहुत निडरता के साथ ले लिया है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं दंडित किया जाए। हमारे ना तो यह मंदिर है और हमारे शीशे वगैरह पर्दे से सब काम हो रहा है, अदब से हो रहा है। तो इसमें धार्मिक वाली तो दिक्कत आती नहीं है और बेरोजगार हो रहे लोग बाग। अब बेचारे रोज़ाना जो मजदूरी करने वाले आते हैं उनको रोज़ाना पैसे देते हैं, वो 400-500 रुपये मिलता है उनको। अब उनका काम कैसे चलेगा, वो छुट्टी दो दो करेंगे तो उनका भी नुकसान होता है ना बेचारों का। ये खालिस माइनॉरिटी के लोगों की दुकानें नहीं हैं और खालिस माइनॉरिटी के लोग मीट नहीं खा रहे हैं। इसकी अगर आप तह में जाओगे तो आपको इसकी बहुत अलग वो मिलेंगी परसेंटेज। देखिए, जिसको बेचना है बेचे, जिसको खाना है खाए, लेकिन किसी की भावना, किसी को आध्यात्मिक कोई मन में विचलन न हो, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राजधानी जयपुर में मटन की दुकानों को लेकर जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव ने बड़ा फैसला लिया है। स्पेशल के तहत जयपुर में मटन की दुकान अब सप्ताह में 2 दिन बंद रखी जाएगी। जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव ने बताया कि जयपुर हेरिटेज नगर निगम इलाके में अब मटन की दुकान मंगलवार के अलावा शनिवार को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। पहले समझाइश से मटन की दुकानों को शनिवार को बंद करवाया जाएगा और अगर कोई दुकानदार शनिवार को दुकान बंद नहीं रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीट बेचने का काम है। ये मुझे लगता है कि लोगों ने इसे बहुत निडरता के साथ ले लिया है। कहीं न कहीं मंदिरों के पास, स्कूल के पास इस तरह की एक्टिविटीज़ गलत है। मंगलवार और शनिवार को क्योंकि मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए, ये बहुत क्योंकि ये जो वॉल सिटी है, ये पूरी मंदिर से घिरी हुई है। साथ ही साथ जो मस्जिद के आस-पास की मीट की दुकानें हैं, वहाँ भी बहुत विरोध इनको बंद करने का आ रहा है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं दंडित किया जाए। हम कोशिश करेंगे सख्ती के साथ कि मंगलवार और शनिवार को मीट की दुकानें बंद रहें। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जयपुर में अब सप्ताह में 2 दिन मटन की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया गया हो। हालांकि इस फैसले से मटन कारोबारी में विरोध भी है। जयपुर मीट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पप्पू कुरैशी ने बताया कि मंगलवार के बाद अब शनिवार को मीट की दुकानों को बंद रखने का फैसला मेयर कुसुम यादव का तुगलकी फरमान है। मंगलवार की छुट्टी एक रोज़ की बहुत होती है और शनिवार को हमारे जैसे नौकर चाकर बेचारे गरीब मजदूर, इनको भी रोज़ाना चाहिए पैसा और ये नाजायज़ है। सरकारी छुट्टी एक ही हमें बहुत है और इसमें कोई बचत तो है ही नहीं। बेचारे रोज़ाना काम करने वाले परेशान और धंधे वो बचत नहीं है आजकल। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि एक छुट्टी हमें चाहिए। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने का वो कह रहे हैं कि साहब इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो आपके लाइसेंस भी जो दिए जाते हैं उनमें दूरियां रखी जाती हैं, मंदिर से दूरी है, जी और जी। किसी भी धार्मिक स्थान से दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बात कही जा रही है। नहीं तो हमारे ना तो यह मंदिर है और हमारे शीशे वगैरह पर्दे से सब काम हो रहा है, अदब से हो रहा है। तो इसमें धार्मिक वाली तो दिक्कत आती नहीं है और बेरोजगार हो रहे लोग बाग। अब बेचारे रोज़ाना जो मजदूरी करने वाले आते हैं उनको रोज़ाना पैसे देते हैं, वो 400-500 रुपये मिलता है उनको। अब उनका काम कैसे चलेगा, वो छुट्टी दो दो करेंगे तो उनका भी नुकसान होता है ना बेचारों का। जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि जब सरकार ही भाजपा की है तो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन मीट की दुकान बंद रखने का फैसला पहली बार लिया गया है। इस फैसले से मीट के दुकानदारों को जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई का नहीं सोचा गया और ये फरमान जारी कर दिया गया। ये फैसला सरासर गलत है। सरकार रोजगार देने के बजाय लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। इसके माहौल में जो बातें हो रही हैं, एक इस तरह की जो बातें हो रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये एक समाज विशेष को टारगेट करके ये बात करी जाती हैं। बट इससे एक जो समाज के अलावा आम समाज में, मतलब एक सोसाइटी के अंदर जो मैसेज जाता है वो लोग इनकी मानसिकता को समझ रहे हैं। एक नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उन्होंने कहा है कि मीट की दुकान शनिवार को भी बंद रहे, मैं कह रहा हूँ आप क्या उस बारे में सोचते हैं कि इनसे कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। ये खालिस माइनॉरिटी के लोगों की दुकानें नहीं हैं और खालिस माइनॉरिटी के लोग मीट नहीं खा रहे हैं। इसकी अगर आप तह में जाओगे तो आपको इसकी बहुत अलग वो मिलेंगी परसेंटेज कि कौन कितने लोग माइनॉरिटी के अलावा खाना ये खा रहे हैं और कितने लोगों की इसमें दुकानें हैं। लेकिन इनको तो काम ही यही करना है।
इसका किसी के पास इलाज नहीं है। ये इस तरह की बातें करते रहेंगे और इसी तरह समाज में बंटवारे की राजनीति करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि एक देखिए सरकार है, सरकार कोई भी निर्णय ले, सरकार होती है, बट सोच समझ के मन से, अंतर्मन से सब तरफ सोचना समझना, किसको नुकसान किसको फ़ायदा, ये सारी बातें एक जिम्मेदार व्यक्ति को बोलने से पहले सोचनी चाहिए। जयपुर के हवा महल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हेरिटेज नगर निगम मेयर कुसुम यादव के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था और इस फैसले के बाद कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वालों की धार्मिक आस्था का ध्यान रखते हुए मीट की दुकानों के साथ ही मंगलवार और शनिवार को नॉनवेज होटल भी बंद रखने का फैसला जयपुर की मेयर को करना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है। मंगलवार शनिवार व्रत उत्सव, मंदिरों में भीड़ इत्यादि रहती है, तो मीट की दुकान बंद हो रही है उस दिन, तो अच्छा है। पहले मंगलवार था, अब शनिवार भी हो रहा है, तो मैं स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा और निवेदन करता हूं मैं आपके माध्यम से कि जो खुले में बेच रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। जिंदा जानवर जो बांध रखते हैं वहाँ पक्षी पशु जो बांध के रखते हैं, दुनिया के सामने उसे काट कर फिर वहीं पर बेचते हैं, जो एक नियम बना हुआ है उसका भी थोड़ा कड़क पालन करवा दें, ताकि जहाँ से जो करता है फिर बिकता है आके, वो प्रोसेस जो भी है वो चले। और जो हमारे विशेष उत्सव आते हैं, त्यौहार आते हैं, क्योंकि सनातनियों का भी यहाँ विशेष मंदिरों के प्रति भाव निरंतर रहता ही है, उन दिनों में भी मैं निवेदन करूँगा कि अगर बंद होती है तो अच्छी बात है। कोई जुलूस इत्यादि भगवान का निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, कोई हनुमान जयंती आती है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो ऐसे कोई उत्सव वगैरह हो तो उस पर भी थोड़ा सा देखिए, जिसको बेचना है बेचे, जिसको खाना खाए, लेकिन किसी की भावना, किसी को आध्यात्मिक कोई मन में विचलन न हो, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम हेरिटेज मेयर के स्पेशल के बाद एडमिट व्यापारियों में काफी विरोध देखने को मिला। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही धंधा मंदा चल रहा है और मेयर के इस फैसले के बाद सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यापार नहीं हो पाएगा। इससे हमें काफी आर्थिक नुकसान होगा। हमें जो लाइसेंस दिए गए हैं उनमें धार्मिक स्थान से उचित दूरी का हमने पालन किया है और लाइसेंस में दी गई मंगलवार की छुट्टी का भी हम पालन कर रहे हैं। अचानक से इस तरह का फैसला हमारे परिवार को आर्थिक संकट में डाल देगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।